तो फाइनली बच्चों आप सभी की मणिपाल की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चॉइसेस आपको देखने मिलेगी और उनको काफी अच्छे तरीके से लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो है अगले राउंड में हो सकता है कोई चीज अभी इस राउंड में मिल जाए आपको 10,000 पे, अगले राउंड में जाओ तो वो चीज 8,000 पे बंद हो जाए। तो काफी सारे बच्चों का डाउट भी होता है कि क्या मैं राउंड 2 में रजिस्टर कर सकता हूँ? नहीं कर तो सकते हो, बट मान लो हाई कट ऑफ हो गई फिर क्या करोगे? इसलिए राउंड 1 में आप सभी को सीट लेना जरूरी है। 10,000 रुपीज पेमेंट पहले आपको करना पड़ता है। किस तरीके से कैसे क्या दिखता है वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, पूरा चॉइस फिलिंग में अच्छे से करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा और आप लोग समझ पाओ किस तरीके से किया जाता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको कुछ समझना है, सारी चीजें डेट वगैरह सारी चीजें मैं समझाऊंगा। बट उससे पहले अगर आपने काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ओनली जो है 5 स्टूडेंट्स के अराउंड ही बस सीट्स बची होंगी। 5 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2,999 हम लोग बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 2,999 हो जाएगी। जो बच्चा हमारे पास है उनकी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है, कल तक सभी बच्चों की चॉइस फिलिंग हो जाएगी। जो बच्चे भी नए आएंगे उनकी भी कल तक हम करवा देंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो जो बच्चा आना चाहता है जल्दी से आ जाए, वरना बाद में रिग्रेट करेगा। चलो बच्चों अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं पोर्टल पे लेके चलता हूं, सारी चीजें आपको समझा देता हूं। बाकी जो ज्वाइन करने वाला बच्चा है वो कर लेगा अगर समझदारी है तो, वरना फिर बाद में रिग्रेट करेगा अगर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिली। क्योंकि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे बच्चों को एक अलॉटमेंट तो आ गई, वरना काफी सारे को ऐसा होता है कि वो खुश नहीं होते, पेरेंट्स भी गुस्सा कर रहे होते, तुझे अलॉटमेंट ही नहीं आ रही, इतना टाइम लग रहा है, फिर राउंड 2 कब होगा, ये सारी चीजें। इसलिए आप हमारे पास आ सकते हो। तो देखो बच्चों, अगर आपको मणिपाल की जो है चॉइस फिलिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको उसके पोर्टल पे पहुंचना है। तो उस पर पोर्टल पे पहुंचने के लिए मणिपाल, ठीक है, मणिपाल सर्च करेंगे और काउंसलिंग सर्च कर देंगे, मणिपाल काउंसलिंग। तो जैसे ही सर्च करते हैं सबसे ऊपर आ जाएगी counseling.manipal.edu। तो ये हमारी जो काउंसलिंग की वेबसाइट रहने वाली है। हमें बीटेक के लिए देखना है तो हम बीटेक पे क्लिक कर देंगे और फिर जाकर के हमने आपको ऑलरेडी डेट्स बता दी थी मैंने आप सभी को बच्चों, फिर भी आपको जानना है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा डेट दिखा देता हूं कि आपके पास टाइम कब तक का है चॉइस फिलिंग को लेकर के। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका टाइम जो है 6 जून तक है और आपका जो अलॉटमेंट है 8 जून के 8 बजे के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कैप्चा दे रखा है 38783, ये डाल करके लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन करने के बाद जाकर के इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बट मान लो जिस बच्चे ने पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि पहले आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं, तो जब पेमेंट करना होता है तो किस तरीके से दिखता है वो मैं दिखा देता हूं। तो बच्चे जब लॉग इन करोगे, अगर फी पेमेंट नहीं करी है तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, इस पे टिक कर देना होता है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे करके आपको पे कर देना होता है। जब सीट अलॉटमेंट होगी फर्स्ट ईयर की तो आपको 2,90,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग ये डेडलाइन से पहले पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपके जो वेट लिस्ट वाले जो पैसे हैं, मतलब जो बेसिकली ये 10,000 रुपीज जो आपके लिए जा रहे हैं वो आपके पैसे नहीं वापस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज दिखने वाली है। तो मान लो आपने पेमेंट कर दी तो फिर ये तरीके का पोर्टल आ जाएगा। राइट, यहां पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगी अगर पेमेंट हो रखी है तो यहां पे आपकी रैंक वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से रहता है। फिर यहां पे चॉइस फिलिंग करने के लिए क्लिक टू व्यू योर चॉइसेस पे क्लिक कर देना है। अब जाकर के आपको सारा का सारा चीज देखने को मिल जाएगा। तो जब इस तरीके से दिखेगा बच्चों तो फिर आपको सारे कैंपसेस दिखेंगे और इनकी सभी की सभी जो है ब्रांचेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस हैं, देख सकते हो। यहां पे आपका ये MIT मणिपाल का है, ये बेंगलुरु का है, ये जयपुर का है, ये सिक्किम का है और ये दुबई का है। तो MIT मणिपाल का जब हम देखेंगे तो यहां देखो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गया। सिविल इंजीनियरिंग की जो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनका टाई अप है, ये सारी चीज देखने को मिल जाएगी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस आपको नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस CSE कोर हो गया और सारी ब्रांचेस। देखो अब यहाँ क्या है कि जो CSE है और इसकी कुछ स्पेशलाइजेशंस वगैरह जो होंगी वो आपको अलग से देखने को नहीं मिलती है, अलग से आपको उसकी चॉइस फिलिंग नहीं। यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे को अभी स्पेशलाइजेशंस वगैरह नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, 2 साल बाद क्या होता है, कॉलेज में जाके मुझे क्या मिलने वाला है, क्या CSE कोर की ही डिग्री में ले लूंगा या फिर मेरे को स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेना अच्छा होता है, कौन सा बेटर होता है, इसके बारे में हम लोग आपको सारी चीज बताएंगे। साथ ही में ये सारी चीजें भी हम बताते हैं कि यहाँ पे कैसे भरना है। अब देखो भरने के लिए बहुत इजी सा तरीका है, कोई भी बच्चा करना चाहेगा तो यहाँ पे क्या कर सकता है, CSE कोर यहाँ पे जो है CSE कोर में 1 डाल देगा। ठीक है, इस तरीके से कर देगा। किसी बच्चे को करना है फिर यहाँ 2 डाल देगा, फिर यहां से करना है 3 कर देगा, ऐसे करके 4 कर देगा, इस तरीके से। अब आपको लगेगा कि मैंने तो कर दी चॉइस फिलिंग, अभी इतने सारे बचे हुए हैं, अब मुझे सारे भरने चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 20% सीट्स तो ऑलरेडी भर चुकी है इनकी, और जब 80% ही सीट्स लेफ्ट है तो आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। बहुत यूनिक तरीके से हम करवाते हैं, ये सारी के सारी चॉइस फिलिंग हम बच्चों के खुद से फिल करते हैं।
ठीक है, हम बच्चों के खुद से पूरा का पूरा प्रेफरेंस भरते हैं, पूरा ये 1 2 3 4 सारी चीजें लिख करके, जिसमें जैसा है बच्चे की जो रैंक है ना उस हिसाब से लिखना पड़ता है। कुछ भी लिखने से नहीं हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ लिख देता हूं हो जाएगा, यहां पे मैं और यहां 4 लिख देता हूं, यहां 5 लिख देता हूं, यहां 6 7 8 9 8 10 ऐसे ऐसे करके टोटल 55 चॉइसेस है। आपको कैसे पता उस 55 को कैसे सीक्वेंस में लगानी चाहिए? 4 चॉइस फिलिंग करने में ही आपके कितने सारे हो जाते हैं। 4 चॉइस फिलिंग में ही नंबर्स करोगे तो 1 2 3 4 4 3 2 1, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। और हमारे पास जो भी बच्चे हर साल आते हैं ना, हर बच्चे की चॉइस फिलिंग हम इस तरीके से करवाते हैं कि वो बच्चा फिर बाद में याद रखता है कि मैंने त्रिपद एकेडमी की काउंसलिंग ली थी, इस वजह से मैं आज इस जगह पे हूं, वरना फिर मैं हो सकता था मुझे मेन कैंपस मिलता और मैं जाकर के बैठा हूं जयपुर कैंपस में, या मुझे और भी कुछ बढ़िया ब्रांच मिलता, मेरे को हो सकता था सीएससी वगैरह मिल जाए और मैं जो है लोअर ब्रांच वगैरह लेके बैठा हुआ हूं बिकॉज ऑफ द बैड चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जब सारे चीजें भर लोगे, सारी चीजें भरने के बाद सेव चॉइसेस पर क्लिक करोगे तो फिर ये सेव हो जाएगा। ये करना जरूरी है, वरना ये सारा भर दोगे और सेव चॉइस नहीं करोगे तो फिर ये सेव नहीं होगा, फिर आप बाद में रोते फिरोगे। तो इसलिए ये करना भी मैंडेटरी है। बट मैं आपको अभी कह रहा हूं, यहां पे कट ऑफ जो है उल्टा हाई भी हो जाती है। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट जरूरी है। तो जितने बच्चे भी अभी तक नहीं है, हमारे सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है। जो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सभी की चल रही है, सभी बच्चों की चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास 6 जून तक का भी समय है, आज तो फिर 4 जून ही है, 2 दिन और आपके पास समय है। तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आ जाओ, वरना फिर बाद में रिग्रेटमेंट के अलावा आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास आएगा ना उसको कोई रिग्रेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे तो बेस्ट अलॉटमेंट की गारंटी हो जाती है ना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कट ऑफ हाई जाने वाली है, लो जाने वाली है। राउंड 2 में क्या हो जाता है, कट ऑफ हाई भी चली जाती है। कोई चीज राउंड 1 में 10,000 पे ली, आगे जाके 8,000 पे ही बंद हो गई। ऐसे ऐसे हाल भी होते हैं। बट हमारे पास जो बच्चा है उसका हमने फर्स्ट राउंड में करा दिया, उसके पास तो बेस्ट सीट आ गई। अब चाहे कट ऑफ घटे वटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। आगे अगर अच्छा होता है तो वो अच्छी ब्रांचेस अपग्रेड होगी, बुरा होता है कोई नहीं, ये सीट तो उसके पास रहेगी ना। तो ये काफी ज्यादा चीज हो जाती है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है। काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है, ये राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग की वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं,
वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है, और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो फिर इसकी फीस 2999 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। तो आई होप से बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना है। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।